नमस्कार दोस्तों। आज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकर। इनमें से कोई जैन तीर्थंकर नहीं था। तो चंद्रप्रभ थे, नेमिनाथ थे, संभवनाथ थे, नाथ मुनि नहीं थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। संभवनाथ तीसरे, चंद्रप्रभ आठवें और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे। अतः स्पष्ट है कि नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी तीर्थंकर आर देयर इन जैन रिलीजन। इसका आंसर हो जाएगा 24। जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थंकर थे? आंसर होगा 24। जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर आते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ थे और 24वें वर्धमान महावीर थे, जिनका जन्म 1540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्धा का समकालीन था? भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर। इसका आंसर होगा वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर, जो कि फल्गु नदी कहलाती है, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध जी को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी, फल्गु नदी और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री जेवल्स, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ। निम्नलिखित में त्रिरत्न का सिद्धांत सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान किसके यहाँ के श्रेष्ठ शीर्ष नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। बुद्ध धर्म से कंफ्यूज नहीं होंगे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान जैन धर्म के श्रेष्ठ शीर्ष नियम है। इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नॉन वायलेंस अहिंसा, वेदों से विभिन्नता, इनडिफरेंस, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बौद्ध और जैन धर्म में यद्यपि कई समानताएं, तभी दोनों की मान्यताओं और विचारों में कुछ असमानताएं हैं। दोनों लज्जित या आत्मनिग्रह, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन के बारे में भिन्नता है दोनों में। आत्म त्याग या आत्मनिग्रह के लिए कठिन मार्ग का बौद्ध धर्म त्याग करता है, जबकि जैन धर्म में आत्म त्याग के लिए कठोर और चरम मार्ग का अनुसरण करने को कहा गया है। आत्मा के अस्तित्व पर भी बौद्ध धर्म में अस्वीकृति है, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। तो बौद्ध धर्म किसकी बात करता है? मध्यम मार्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज एंड स्क्रिप्ट इज जैन लिटरेचर कंपाइल्ड। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत और अर्धमागधी। पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। बाद में महायान की भाषा संस्कृत हो गई थी, लेकिन प्राकृत और अर्धमागधी भाषा जैन धर्म की है। जैन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह अधिकतर प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में लिखित है। ध्यातव्य है कि प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए। जैन धर्म के उपदेश भी प्राकृत भाषा में ही दिए गए। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। इनकी संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज निगंध नटपुत्ता। किसे निगंधा नटपुत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका भी आंसर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को निगंध नटपुत्र के रूप में जाना जाता है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है और उनके अनुशासन को चंद्रवला के नाम से जाना जाता है। उन्हें वर्धमान, जैन, जितेंद्री, केवलिन, अहर्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर वॉज बॉर्न इन 6th century BC एट। छठी शताब्दी पूर्व महावीर का जन्म हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। छठी शताब्दी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था।
30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृहत्याग किया। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान का बोध हुआ। उनकी मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर वाज बॉर्न इन। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के भेलूपुर में हुआ था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किए तथा 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में अपना निर्वाण काल समीप जानकर श्री समेशीकर, जो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, चले गए, जहां श्रावण शुक्ल सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म? कपिलवस्तु, पावा, प्रयाग, श्रावस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा पावा। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। पावापुरी महावीर का निर्वाण स्थल तथा जैनियों का तीर्थ स्थल है। पावापुरी का जल मंदिर जैनियों का प्राचीन मंदिर है। चलिए आज का, महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट डेथ। महावीर ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली? तो इसका आंसर फिर पावापुरी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।